गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है एक बार फिर से जो है रिपीट कर लेते हैं। C इज इक्वल टू 2 पाई r, है ना, ये हमने पढ़ा था। और C इज ऑल्सो इक्वल टू पाई डी, है ना। पाई डी भी मैंने बोला था। डी की जगह हम लोग क्या लेते हैं, 2r लेते हैं, या फिर अब 2r की जगह सिर्फ डी भी लिख सकते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर। ये क्या है, ये पाई है, दिस इज आर। पाई की वैल्यू क्या है बच्चों, पाई की वैल्यू जो है 3.14 है, और 22/7 है ना, 22/7। so दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। तो अभी हम लोग फटाफट से इन फॉर्मूलाज और वैल्यूज को ध्यान में रख के जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द circumference of a circle, diameter of diameter 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या ढूंढना है बच्चों, हमें जो है सरकमफ्रेंस ढूंढना है। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछा है, तो इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है, हमें सरकमफ्रेंस ढूंढना है। और इंफॉर्मेशन में उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने डायमीटर की वैल्यू दी है, वो भी कितने, 10 सेंटीमीटर। सो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। तो आप आराम से सरकमफ्रेंस ढूंढ सकते हैं ना, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे जो है उन्होंने रेडियस नहीं दिया है, बट उन्होंने क्या दिया है, डायमीटर दिया है। तो जब डायमीटर देंगे तो इजीली हम लोग, दो फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस के, कौन कौन से, 2 पाई r और पाई डी, इसमें से कौन सा हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास डायमीटर है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला जब हमारे पास रेडियस है तब हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी पाई डी ले लेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है दो है ना, दो वैल्यूज है पाई की वैल्यू, कौन कौन से है, 22/7 और 3.14 है ना। तो इसमें कौन सा इजीली बैठ जाएगा, अगर हम लोग 22/7 लेंगे तो फिर हमें जो है फ्रैक्शन में वैल्यू लेना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग 3.14 ले लेते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से, डी की वैल्यू क्या है, 10 है, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो 3.14 इंटू 10 करके फटाफट बताइए मुझे कितना आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट। मल्टीप्लीकेशन करिए बच्चों जल्दी फटाफट, कितना आएगा, 31.4 सेंटीमीटर। वेरी गुड, तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या है, 31.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, 3.14 इंटू 10। सबसे पहले 0 4 जा 0, 0 1 जा 0, 0 3 जा 0, प्लस 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। इसको अभी ऐड करेंगे, है ना। तो ऐड करने के बाद हमें इतना आंसर आता है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ डालना है, आफ्टर 2 प्लेसेस, है ना, 1 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 31.40 इज नथिंग बट 31.4 होगी, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो रहता है लास्ट में तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, तो इस तरह से आप सरकमफ्रेंस जो है सर्कल का ढूंढ सकते हैं। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे फटाफट से। यस, व्हाट इज द circumference, what is the circumference of a circle, disc, circle disc of radius 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर इस प्रॉब्लम में भी हमें क्या ढूंढना है, हमें सरकमफ्रेंस ही ढूंढना है। लेकिन उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे, डिस्क है ना।
जो भी आप यूजुअली स्पोर्ट्स में यूज करते हैं ना, डिस्क, जो हम लोग डिस्क थ्रो बोलते हैं, तो आई गेस उस तरह का डिस्क हो सकता है, या फिर हम लोग कंप्यूटर में जो डिस्क डालते हैं सीडी टाइप का जो रहता है वो भी हो सकता है। ओके, जो सर्कल फॉर्म में है, तो सर्कल डिस्क का रेडियस उन्होंने दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग जो है सी इज इक्वल टू, यानी कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लेंगे, 2 पाई आर लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेडियस दिया है ना। तो पाई की वैल्यू कौन सा लेंगे, पाई जो है एक है 3.14 और दूसरा है 22/7। तो यहाँ पर जो है ना 3/7 होगी, 2 × 22/7 आर इज इक्वल इंटू 14। तो ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग आसानी से यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। अगर मैं 3.14 ले लेती हूँ तो बड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, लेंदी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, लेकिन 22/7 लेने से यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाता है। तो इसलिए मैंने पाई की वैल्यू इतनी ली है। तो c इज इक्वल टू कितना आ रहा है अभी, 2 × 22 × 2, तो कितना आता है, 2 × 2 = 4 कर लेते हैं, सो c इज इक्वल टू 4 × 22। सो c इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 88 सेंटीमीटर हो गया है। सरकमफ्रेंस कितना आ रहा है, 88 सेंटीमीटर सर्कल का, है ना, 88 सेंटीमीटर। फटाफट तीसरे प्रॉब्लम की ओर जाएंगे अभी। यस, द रेडियस of a circular pipe is 10 centimeter. What length of a tape is required to wrap once around the, ओके, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बताया, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप बोला है। तो एक पाइप ले लेते हैं, एक कुछ इस तरह से रहता है पाइप, है ना, सर्कुलर पाइप ले लेते हैं। ओके, उन्होंने क्या बताया, उसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर बोला है उन्होंने, सो 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। वॉट लेंथ ऑफ अ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप। तो टेप कितना लगेगा जिससे कि हम लोग पाइप को, पाइप के सराउंडिंग जो है उसको, उसमें बांध सके, यानी कि जो यहाँ पे जो रहता है, जो सर्कल रहता है ना, उसके जो अराउंड हम लोग कितना लेंथ ऑफ टेप चाहिए जिससे कि हम लोग पाइप को जो है उसमें बांध सके, उसमें रैप कर सके, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या ढूंढना है, हमें सरकमफ्रेंस ही ढूंढना है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना है कि डायरेक्टली सरकमफ्रेंस यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया, नहीं, उन्होंने क्या बताया, लेंथ ऑफ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप अराउंड द पाइप बोला है उन्होंने, है ना। तो इसका मतलब सरकमफ्रेंस ही हो गया, आपको सरकमफ्रेंस ही ढूंढना है जिससे कि आप उतने लेंथ का टेप जो है कट करके सर्कल के ऊपर, यानी सर्कुलर पाइप के ऊपर बांध सके, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, सी हमें ढूंढना है, हमारे पास आर दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर। तो अभी मैं क्या करूंगी, अभी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आर दिया है मतलब 2 पाई आर लेंगे, इजीली हम लोग कर पाएंगे। 2 × पाई की वैल्यू कितनी लूं, 22/7 या 3.14। अगर मैं 22/7 करती हूँ तो 7 क्या मैं 10 से कैंसिल कर पाऊंगी, या फिर 2 से कैंसिल कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। देखिए यहाँ पे नीचे बताती हूँ मैं, आर की वैल्यू 10 है, कैंसिलेशन मुश्किल हो जाएगा, है ना, नहीं कर पाएंगे। 7 इनमें से कौन से भी टेबल में नहीं आता है ना, नहीं आते ये नंबर, 7 के टेबल में नहीं आते ये नंबर्स, करेक्ट। तो इसलिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 3.14 ले लेती हूँ × 10, तो इजी हो जाता है। तो 2 × 3.14 × 10 कितना आता है, हमने अभी जस्ट किया था, है ना,
31.4 आता है। तो आप इजीली कर पाएंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, है ना। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ डालेंगे? आफ्टर वन, है ना। आफ्टर वन डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट डालेंगे। 62.8 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस। इज इट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? ओके। तो नेक्स्ट क्लास में और थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।